अना मोहम्मद रेमेडी चैनल के मोहतरम सामीन नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह तबारक ताला की रहमत से उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। सबका रमज़ान माशाल्लाह से अच्छा जा रहा होगा। इसी तरह आज बात करूँगी पेट के फूलने पर। क्या पेट का जो फूलना होता है, पेट जो भरा हुआ महसूस होता है, क्या वो पेट की चर्बी है या कुछ और? तो आज इसी पर डिटेल से बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मोटापे को कम करने के लिए, मतलब बेली जो फैट है उसको कम करने के लिए बताएं। क्या आपने ये डायग्नोस करवाया है? क्या बेली फैट, पेट की जो चर्बी वाकई ही चर्बी है या मैदे की सोजिश, आंतों की स्वेलिंग? कहीं आप पेट की चर्बी को कम करने के चक्करों में अपने मैदे की स्वेलिंग को, आंतों की स्वेलिंग को बढ़ा तो नहीं रहे? आप लोगों को बताते चले, पेट का फूलना हर बार पेट की चर्बी नहीं बल्कि आंतों की स्वेलिंग, मैदे की स्वेलिंग हो सकती है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, तो इसका मतलब है आपके पेट में, मैदे में कहीं ना कहीं सोजिश है। जी हाँ, तो आपको उस सोजिश को कम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आज ज़बरदस्त रेमेडी बताऊंगी, नुस्खा बताऊंगी। बहुत आसान है, घर में आसानी से बना सकते हो। ये कोई अनोखा नुस्खा नहीं जिसके मुतालिक आप नहीं जानते। ये वो नुस्खा है जो बहुत सारी तिब की किताबों में मौजूद है। ये वो घरेलू नुस्खा है या देसी नुस्खा आप कह लो, जिसे बहुत सारे तिब हजरात ने अपनी किताबों में मेंशन किया है और इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। बस ये है कि आपको इसे मुश्किल मजाजी से कुछ अरसा इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको जो पहली चीज़ चाहिए वो है सौंफ। आसानी से मिल जाती, मार्केट से ले लें। रंग बिरंगी सौंफ नहीं लेनी, ठीक है? आपने सही वाली सौंफ लेनी है जिसका रंग हल्का बहुत ग्रीनिश या ब्राउनिश सा होता है। सौंफ ले लीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है हल्दी। हल्दी भी खालिश हो। हल्दी आपने पंसार से खालिश लेनी है, दूसरी हल्दी नहीं लेनी जिसमें मिलावट होती है, ठीक है? दो चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ आपको चाहिए मुलेठी। जी हाँ, मुलेठी भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये भी आपकी स्वेलिंग को, सोजिश को कम करेगी। आंतों में जो जितना जो अल्सर हो जाता है छोटा मोटा, उसको भी ठीक करती है। इसके अलावा आपको जो चौथी चीज़ चाहिए होगी वो है आग के फूल। आग के फूलों का पानी। जी हाँ, कोई आप आधा किलो आग के फूलों को लेके मसल कर उसका पानी निकाल लीजिए। 100 ग्राम सारी चीज़ें ले लें आप। 100 ग्राम सौंफ ले लें, 100 ग्राम मुलेठी ले लें, 100 ग्राम हल्दी ले लें। इनको पीस के मिक्स कर लीजिए। 100 ग्राम ही आप ये आग के फूलों का पानी लें, उसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर से अच्छी तरह पीस लें, ड्राई कर लें, ठीक है? उसके बाद इसको शीशे के जार में महफूज कर लें। 1-1 ग्राम के आप कैप्सूल भर लीजिए, उसको सुबह शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। अगर आपको आग के फूल नहीं मिलते, फूलों का पानी नहीं मिलता, तो आप ऐसा करें, इन 100 ग्राम की 3 चीज़ों में आप तकरीबन 200 ग्राम मिश्री मिला लें, ठीक है? 200 या आप 300 ग्राम भी मिला सकते हैं, मिश्री मिला लीजिए और इसको अच्छी तरह से पीस कर रख लें। आधा चाय का चम्मच सुबह शाम ले लें। बहुत ज़्यादा मसला है तो 3 टाइम ले लीजिए। पानी से फाँक लीजिए, इंशाल्लाह आपका स्टमक का जो अल्सर है, मैदे की स्वेलिंग है, आंतों की स्वेलिंग है, ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा।